एसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। दोपहर करीब 12 बजे जुलाना में संदीप लाठर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम की कार्रवाई के आश्वासन के बाद तैयार हुए परिजन, परिवार की कई मांगों पर बनी सहमति। संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में एफआईआर हुई दर्ज। रोहतक के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार समेत 3 आरोपियों के नाम, आईएएस अमनीत के विधायक भाई का नाम भी आरोपियों में शामिल है। वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील का नाम भी एफआईआर में शामिल है। झीला की भी थी, भैया पर की थी, मदन हेडी ओ जुलाने की थी। तीनों गांवों की पंचायत नगर प्रशासन के उससे और कल 12 बजे जुलाने में दाह संस्कार तीनों के खिलाफ। हाँ, वाई पूरन कुमार की पत्नी है और उनके भाई वो अमन से संतुष्ट है जो प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है। तो नौकरी की डिमांड वो प्रशासन का एक काम है। आप भी और हम सब यहाँ उपस्थित रहे हैं। सवेरे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, दूसरे साथी भी आए थे, तो सारी बातें चर्चा करके सारा परिवार, हमारा यहाँ का परिवार, जुलाना से परिवार, सभी साथी इकट्ठे हैं और अभी भाई की बॉडी को मोर्चरी में मेडिकल ले जाया जाएगा। सवेरे 8 बजे पोस्टमार्टम का समय है और 12 बजे जुलाना में उनका दाह संस्कार किया। किन बातों पे सहमति बनी है सर? ये हमारा भाई है, हमारे भाई ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और सहमति की बात पहले दिन से है कि हमारा भाई है, उनका समाज में हर जगह पूरा मान सम्मान था और उनका मान सम्मान रहेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? करीब 12 बजे जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और साथ ही कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और क्या अपडेट्स हैं इस मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधना जिस तरीके से संदीप लाठर आत्महत्या कांड के बाद काफी राजनीति गर्मा गई थी और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कल रोहतक में थे। हालांकि उनको सबसे पहले दीक्षांत समारोह में जाना था बाबा मसनाथ में, लेकिन मामले की गर्मी को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने वहां का कार्यक्रम छोड़कर वो संदीप लाठर के निवास स्थान पर पहुंचे। तो उसके मामा का घर है, वहां परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इस मामले में जो संदीप लाठर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसमें वाई पूरन सिंह जो दिवंगत हो चुके हैं इस वक्त, जो आईजी रोहतक रेंज भी गए थे, उनकी पत्नी के खिलाफ हुआ है और उनके साले के खिलाफ, और इसके अलावा जो सुशील गलमैन है उसके खिलाफ और एक सुनील नाम का और एएसआई है, उसके नाम, इन चारों के नाम जो है मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस ने। उसके बाद जो है परिजन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के संतुष्ट हुए और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए देर रात को शव को मोर्चरी में पहुंचा दिया गया। हालांकि जिस तरीके से संदीप का जो सूत्रों से पता लगा, पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि जो संदीप लाठर है उसने आत्महत्या के लिए, उसको आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए किसी न किसी तरीके से प्रेरित किया गया था, चाहे वो किसी दबाव में था या कैसे भी था। तो इसी वजह से उसने जो है आत्महत्या को अंजाम दिया। लेकिन देर शाम को जो है मुख्यमंत्री के ओएसपी ने जब एफआईआर की कॉपी जो है परिजनों के सामने शो कर दी, हालांकि मीडिया के सामने उसको शो नहीं किया गया था, लेकिन परिजनों के सामने जब वो दिखा दी गई तो उसके बाद परिजन जो है संतुष्ट हो गए और अब फिलहाल जो है 9 बजे के करीब जो है संदीप लाठर का जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और लगभग 12 बजे के करीब जो है 12 साढ़े 12 बजे उसके पैतृक गांव जुलाला के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी साधना। बिल्कुल हर्षवर्धन, देखिए हालांकि कई मांगे जो हैं वो परिजनों की तरफ से रखी गई थी। क्या क्या मांगे जो हैं वो सरकार के सामने रखी गई थी और किन किन मांगों पर सहमति बनी थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा साधना की जिस तरीके से परिजनों की तरफ से नहीं थी, लेकिन परिजनों के जो और अन्य परिवार के रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि संदीप कमाने वाला था तो उसकी पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दी जाए और उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है आर्थिक मदद की जाए। तो इस बात के ऊपर सरकार ने सहमति उसी वक्त जाहिर कर दी थी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद थे। और तीसरी कंडीशन ये थी कि जो दोषी अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन देर शाम को जो है काफी जद्दोजहद के बाद ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद परिवार में जो है संतुष्ट हो गए परिजन और पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। जी साधना। बिल्कुल, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर।
दोपहर करीब 12 बजे जुलाना में संदीप लाठर का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। सीएम की कार्रवाई के आश्वासन के बाद तैयार हुए परिजन।